गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेशन में हम बात करते हैं प्लेन स्केल। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि स्केल क्या होती है, मापनी क्या होती है। कि मापनी जो है वो धरातल के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र के ऊपर जो दूरी होती है उनका जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं मापनी यानी कि स्केल। द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, the distance between 2 points on the ground and same point on the map, the ratio between these two is called the scale. तो आज हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल है कि draw a plane scale to show the kilometer when RF is 1 ratio is equal to 10 lakhs। तो एक अनुपात में 10 लाख की मापनी यानी कि जो RF है उसके अकॉर्डिंग यदि हमें स्केल बनाना है और उसके ऊपर हमें किलोमीटर को शो करना है तो इसको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको हमें कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसका डायग्राम रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि RF क्या है कि 1 यूनिट हमारे पास कितनी है 10 लाख यूनिट के बराबर। इसमें क्या दिखाया गया कि हमें दिखाना है किलोमीटर। क्या शो करना है किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर एक जो हमारे पास 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट किसके ऊपर है, मैप के ऊपर। वो किसके बराबर है 10 लाख यूनिट के बराबर। कितने बराबर है 10 लाख। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि हम एक यूनिट को यानी कि क्योंकि ये किलोमीटर में दिखाना है तो हमें इसका लेना पड़ेगा सेंटीमीटर। ठीक है। तो सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू द 10 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर शो करता है हमारे पास 10 लाख को। कितने को 10 लाख को। तो यदि हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसको हम 1 लाख से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा कितना 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि एक जो सेंटीमीटर की जो दूरी है यानी कि जो डिस्टेंस है हमारी मैप के ऊपर वो कितने किलोमीटर के बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है। द 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इतना क्लियर है। अब हमने इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि एक मैप को यानी कि एक स्केल को बनाने के लिए यदि हम सेंटीमीटर के अंदर दूरी लेते हैं, if we want to take the distance in centimeter, then it is suitable between 12 to 20 centimeter। और इंच के अंदर लेना है तो ये 5 to 8 इंच के अंदर। तो अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो सपोज यदि यहां पर हम लेते हैं 15 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं 15 सेंटीमीटर और इनटू हमारे पास कितना रहेगा 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस हम दिखाएंगे किलोमीटर के अंदर वो रहेगा हमारे पास में 150 किलोमीटर। यहां ये समझना जरूरी है कि जो हमारे पास किलोमीटर आते हैं, जो भी यूनिट हमारे पास में आती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें यदि पॉइंट्स है कहीं पर भी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसमें राउंड ऑफ के अंदर यानी कि या तो उसका मान लीजिए ये 9.8 आता है तो हम इसको 10 के अंदर, ठीक है, यदि 9.1 आता है इसको हम 9 के अंदर लेके आएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। इतना क्लियर है। अब हमें दूसरा इसका जो पार्ट है वो हमें ये देखना है कि हम सपोज हम जो लाइन ले रहे हैं, जो डिस्टेंस ले रहे हैं, जो स्केल बनाने के लिए वो हम ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ पर भी इसको क्लियर कर सकते हैं कि यदि हमें इसको 15 सेंटीमीटर लेना है, आप चाहे तो 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 12 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 20 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट इट इज बेस्ड ऑन योर ड्रॉइंग शीट्स। आपका मेप के अकॉर्डिंग हमें इसको लेना पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पर इसको 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो किलोमीटर आएंगे वो आएंगे 150 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर को दिखाने के लिए हमें एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर की। अब हम इसके ड्राइंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं, ध्यान रखना इसको। अब हम इसके ड्राइंग वाले पार्ट पे आ रहे हैं कि हमें इसको कैसे ड्रॉ करना है। जो बच्चे थोड़ा लेट आए उनके लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रॉ ए प्लेन स्केल टू शो किलोमीटर वेयर द RF इज 1:10 lakh। अब हमें ये देखना है कि हमें जो सीट बनानी है, यानी कि जो हमें ड्राइंग बनानी है या जो स्केल बनानी है वो किस में है? किलोमीटर में। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास में सेंटीमीटर में है। इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, क्योंकि हमें स्केल जो दिखाने जा रहे हैं वो किस में शो करना है? किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहां पर ये देखिए 1 यूनिट कितने यूनिट के बराबर है? 10 लाख, 10 लाख के बराबर है, ठीक है। 10 लाख यानी कि 10 लाख के बराबर है। अब हमें क्या करना है? इसके किलोमीटर बनाने हैं। तो अब हमें ये पता है कि यदि 1 किलोमीटर के अंदर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे? 10 लाख। तो ये 10 लाख सेंटीमीटर है। तो हम इसको क्या करेंगे? यदि 1 किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं, हमारे पास में आ जाएगा 10 किलोमीटर। अब हमें जो दिखाना है, हमें स्केल के ऊपर जो चीज शो करनी है वो हमारे पास आ गई है 10 किलोमीटर। अब हम भाई इस 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए किलोमीटर को दिखाने के लिए अब हमें जो लाइन हमें लेनी है, जो हम लाइन लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है, इसके ऊपर हमें किलोमीटर शो करने हैं। तो 15 सेंटीमीटर, इसको हम फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 किलोमीटर को 15 से करेंगे, इसका मतलब हमारे पास कितने किलोमीटर ये लाइन दिखाएगी? पूरी 150। तो अब हम क्या करेंगे? इस लाइन के हम क्या करेंगे? इक्वल 6 पार्ट करेंगे। ईच पार्ट शो द 30 किलोमीटर, ठीक है। कितना करेंगे हम इसके? 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एक पार्ट जो हमारे पास कितना दिखाएगा? 5 करेंगे हम, सॉरी 5 किलोमीटर, 5 इसके पार्ट करेंगे तो एक पार्ट जो है 30 किलोमीटर को शो करेगा। तो 30 × 5 कितना हो गया? 150, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसको हम इक्वल 5 कैसे डिवाइड करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हमें इसको इक्वल डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? उसके किसी एक कॉर्नर के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, छोटा न्यून कोण बनाएंगे, और यहाँ पर हम मान लीजिए इसको एक ये लाइन लेते हैं। इस कोई भी डिस्टेंस लेकर हमारे पास जो प्रकार रहेगा उसे कोई भी डिस्टेंस लेकर वहां पर, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम इसको बराबर 5 भागों के अंदर इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जिसके अंदर हमारे पास पहला, जैसे यहाँ पर है, ये पहला हो गया, इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये हमारे पास हो गए 6। तो अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर यहां से 1 2 3 4 और 5, यदि हमें 4 तक रखना है तो हमारे पास, क्योंकि लास्ट वाले के ऑटोमेटिक 2 पार्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या है यहाँ पर 4 तक लगाएंगे तो हमारे पास 5 पार्ट हो जाएंगे, और 6 तक लगाएंगे हमारे पास में 5 तक लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 4 तक लगाएंगे तो 5 पार्ट्स हमारे पास इसमें हो जाएंगे। तो अब हम क्या करना है? यहाँ वाला ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर इसके 2 हमें पार्ट बनाने पड़ेंगे। 2 पार्ट कैसे? एक तो मेजर पार्ट होगा जिसके ऊपर हम किलोमीटर दिखाएंगे, दूसरा जो माइनर पार्ट होगा, सब पार्ट होगा, उसमें भी हमें किलोमीटर दिखाना है, लेकिन उसमें हम फिर क्या करेंगे? उसको फर्दर डिवाइड करेंगे
जिसमें हम कुछ किलोमीटर को मतलब शॉर्ट किलोमीटर हमें पढ़ना है। मान लीजिए कहीं पर पढ़ना है हमें 32 किलोमीटर पढ़ना है, 35 किलोमीटर पढ़ना है, 38 किलोमीटर पढ़ना है, तो अब हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर ये हमारा यहाँ पर रहेगा 0 किलोमीटर ये वाला शो करेगा। उसके बाद में ये कितना करेगा 30, फिर ये कितना करेगा 60, और उसके बाद में 90 और 120 किलोमीटर। अब क्योंकि ये जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे कितने 30 किलोमीटर के बराबर है। द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 30 किलोमीटर। अब ये जो पार्ट है इसको हम फर्दर आगे जो है अलग सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 5 कैटेगरी के अंदर जो पार्ट होगा हमारा कितने किलोमीटर को शो करेगा 6 को। जैसे कि ये हमारा हो गया 1 2 3 4 और ये 5। इसके ऊपर हमें लिखना है 6 12, इसी तरह से 18 24 और 30। तो अब हमें ये हमारी होगी स्केल तैयार। ये हमारी स्केल तैयार हो गई है। इसको अब हमें आगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन और लगा के इसे ये, और इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर ये वाले जो पार्ट हमारे रहेंगे इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, और एक लाइन और बीच में लगाकर आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसको यहाँ पर फिल कर दिया, ये हमारा हो गया यहाँ पर। फिर इसी तरह से ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, और ये वाले जो पार्ट है इनको फिर हम क्या है फर्दर आगे सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके यहाँ से इस तरह से ये आपका हो गया है स्केल तैयार हो गया है। इसके नीचे आप इसका लिख सकते हो आरएफ यहाँ पर कितना है, आरएफ जो दिया गया है 1:10 लाख, ठीक है 1 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जो हेडिंग रहेगी वो हमारी रहेगी प्लेन स्केल हेडिंग बना के आपको ये ड्राइंग बना के नीचे आरएफ लिख के यहाँ पर आप किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ पर भी किलोमीटर लिखेंगे। इस सब पार्ट को फर्दर आप डिवाइड करेंगे और इस तरह से आपको ये स्केल जो है कंप्लीट हो जाएगी। पहली ये है प्लेन स्केल, ये है मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से। अब दूसरा इसके अंदर हम देखेंगे ना, फिर वो जो है इंच के हिसाब से जो ब्रिटिश जिसको हम सिस्टम बोलते हैं उसका भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें आरएफ को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स के अंदर। किलोमीटर को फिर हमें क्या है फर्दर जितनी लेंथ हमें लेनी है उतनी लेंथ को लेकर किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उस लाइन को हम फर्दर इक्वल डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट्स के ऊपर हम किलोमीटर शो करेंगे और हमारी ये जो स्केल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज प्लेन स्केल, हाउ टू ड्रॉ प्लेन।